गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 विषय सांख्यिकी, जिसमें पाठ 5 आवृत्ति वितरण की विषमता, जिसमें हम देखेंगे सममित आवृत्ति वितरण। जिस समष्टि के अवलोकन भूयिष्ठिक मूल्य के दोनों ओर समान रूप से वितरित हुए हो, ऐसे आवृत्ति वितरण को सममित आवृत्ति वितरण कहते हैं। सममित आवृत्ति वितरण किसे कहते हैं कि जिस समष्टि के अवलोकन भौतिक मूल्य के दोनों ओर क्या हो, समान रूप से वितरित हुए हो, तो ऐसे आवृत्ति वितरण को हम सममित आवृत्ति वितरण कहते हैं। इस प्रकार के आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र कैसा होता है? सममित आवृत्ति वक्र कहा जाता है। इस प्रकार के आवृत्ति वितरण का वक्र सामान्य रूप से कैसा होता है? घंटाकार स्वरूप का होता है, जिसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम कामदारों के दैनिक वेतन के आवृत्ति वितरण के निम्न उदाहरण द्वारा आवृत्ति वक्र एवं केंद्रीय स्थिति के माप को प्राप्त करके उसकी सममिति का अध्ययन करेंगे। कामदारों का वेतन दिया गया है 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400। उसी प्रकार से कामदारों की संख्या है 1, 3, 6, 9, 6, 3 और 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं उपरोक्त आवृत्ति वितरण सममित आवृत्ति वितरण है या नहीं, यह निश्चित करने हेतु उसकी आवृत्ति वक्र एवं केंद्रीय स्थिति के माप प्राप्त करेंगे। जो हमारा y अक्ष है उसमें हमने कामदारों की संख्या दर्शाई है, और जो हमारा x अक्ष है उसमें हमने कामदारों का दैनिक वेतन हमने दर्शाया है। तो इस प्रकार दिए गए आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र कैसा है? पूरा घंटाकार स्वरूप का है। आप आकृति में देख सकते हैं उसका वक्र कैसा है? घंटाकार स्वरूप का है। अवलोकन ₹800, यहाँ पे क्या है? 800 की महत्तम आवृत्ति क्या है? 9 है। ₹8 की दोनों ओर क्या है? समान अंतर पर आए हुए अवलोकनों की आवृत्ति समान है। यहाँ पे 800 के केंद्रीय बिंदु क्या है? हमारा 9 है, और यहाँ पे जितने भी हो क्या है? समान बिंदु। यहाँ पर भी 3 बिंदु है, यहाँ पे भी 3 बिंदु है। इसलिए आवृत्ति वितरण में भूयिष्ठिक के दोनों ओर अवलोकन कैसे होते हैं? समान रूप से वितरित हुए हैं। आवृत्ति वितरण का माध्य, मध्यिका एवं भूयिष्ठिक एवं चतुर्थों के मूल्य एवं आवृत्ति वितरण के आवृत्ति वक्र से स्पष्ट होता है कि x बार बराबर m बराबर मोड बराबर ₹800 होगा। मतलब हमारा x बार मध्यक और भूयिष्ठिक हमारा कैसा होगा? समान होगा। सेकंड में क्या हो जाएगा? हमारा Q3 माइनस m बराबर Q1, यानी 1000 माइनस 800 बराबर 800 माइनस 600। इस प्रकार चतुर्थक मध्यका के समान अंतर पर होते हैं। तीसरा है आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र कैसा होता है? घंटाकार स्वरूप का होता है। सममित आवृत्ति वितरण के सामान्यतः निम्नलिखित लक्षण देखे जा सकते हैं, जिसमें पहला क्या है? माध्य, मध्यिका एवं भूयिष्ठिक के मूल्य कैसे होते हैं? समान होते हैं, अर्थात कि x बार बराबर m बराबर मोड। दूसरा है प्रथम चतुर्थक Q1 और तृतीय चतुर्थक Q3, यह मध्यस्थ m के समान अंतर पर होते हैं। तीसरा है आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र सामान्य रूप से कैसा होता है? घंटाकार होता है। भूयिष्ठिक के दोनों ओर समान अंतर पर आए अवलोकनों की आवृत्ति समान रूप से वितरित हुई होती है। अब हम देखते हैं विषमता किसे कहते हैं। सममितता या सुडौलता के अभाव वाले आवृत्ति वितरण को विषम आवृत्ति वितरण कहा जाता है। इस प्रकार आवृत्ति वितरण में सममिति का अभाव हो तो उसे हम विषमता कहते हैं, जिसमें आवृत्ति वितरण में माध्य, मध्यिका व भूयिष्ठिक के मूल्य समान न हो। आवृत्ति वितरण का चतुर्थक Q1 व Q3 मध्यिका के समान अंतर पर न हो। आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र का सिरा बाईं या दाईं ओर से खिंचा हुआ हो। भूयिष्ठिक के दोनों ओर समान अंतर पर आए अवलोकनों की आवृत्तियां समान रूप से वितरित न हो। इन सबको हम क्या कहते हैं? विषमता कहते हैं, जिसमें सममिति का क्या है? अभाव है। आगे विषमता के प्रकार, इसके 2 प्रकार है, धन विषमता और ऋण विषमता। इसके बाद है विषमता हेतु निरपेक्ष व सापेक्ष माप के दृष्टिकोण।
विषमता मापन हेतु दो प्रकार के माप का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहला क्या है, निरपेक्ष माप और दूसरा है सापेक्ष माप। समष्टि के चलन मूल्य की जो इकाई हो उस इकाई में प्रदर्शित किया जाता विषमता का माप अर्थात विषमता का निरपेक्ष माप, जिसे संकेत में हम S के द्वारा दर्शाया जाता है। और हम सापेक्ष माप किसको कहेंगे? इस प्रकार दो या दो से अधिक समष्टि या तुलनात्मक अध्ययन के लिए विषमता के सापेक्ष माप को ध्यान में लिया जाता है। इस सापेक्ष माप को विषमता के रूप में जाना जाता है। समष्टि की विषमता को इकाई मुक्त माप प्राप्त करने हेतु विषमता के निरपेक्ष माप को अपकिरण के योग्य माप द्वारा भागाकार किया जाता है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं विषमता के सापेक्ष माप को विषमतांक का कहते हैं, जिसे संकेत में हम J के द्वारा दर्शाते हैं। अब है विषमता व विषमतांक ज्ञात करने की पद्धतियाँ, जिसमें दो पद्धतियाँ हैं, काल पियर्सन की पद्धति और बाउली की पद्धति। जिसमें काल पियर्सन की पद्धति विषम आवृत्ति वितरण में माध्य, मध्यिका व भूयिष्ठिक ये तीनों मूल्य समान नहीं होते। उपरांत मध्यिका का मूल्य माध्य व भूयिष्ठिक के बीच होता है, इसलिए सामान्य रूप से विषमता का माप प्राप्त करने हेतु माध्य व भूयिष्ठिक के मूल्यों के बीच अंतर का उपयोग होता है, अर्थात विषमतांक x के बराबर x बार माइनस मोड लिया जाता है। विषमतांक माप x के को अपकिरण के माप प्रमाण विचलन x द्वारा भाग देने पर एक भूयिष्ठिक आवृत्ति वितरण के लिए विषमता का सापेक्ष माप J मिलता है। विषमता का सापेक्ष माप अर्थात विषमता का सूत्र निम्नलिखित है, J बराबर x बार माइनस मोड अपॉन S। और जब आवृत्ति वितरण में भूयिष्ठिक के मूल्य एक से अधिक हो या भूयिष्ठिक के मूल्य की कोई निश्चित मूल्य प्राप्त न कर सकते हो, तब काल पियर्सन के मतानुसार भूयिष्ठिक का मूल्य निम्नलिखित आसादी सूत्र m बराबर 3m माइनस 2x बार की मदद से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार विषमता को विषमतांक के सूत्र निम्नानुसार मिलते हैं। विषमतांक के x के बराबर माध्य माइनस भूयिष्ठिक बराबर x बार माइनस मोड, यहाँ पे हमारा सूत्र हो जाएगा बराबर 3 इंटू ब्रैकेट में x बार माइनस m। विषमता का सापेक्ष माप अर्थात विषमतांक J बराबर 3 इंटू x बार माइनस a अपॉन S। अब काल पियर्सन की पद्धति का हम सम्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।